नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक करने जा रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में प्रश्न 100% गारंटी के साथ आते हैं। हम 2019 और 20 के प्रमुख रिपोर्ट यानी जो सूचकांक है और उन सूचकांकों में इंडेक्स में जो भारत का स्थान है उसको देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना है। अगर आप लोग जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। सैंपल ज़रूर देख लीजिए और अगर वहाँ पर सैंपल देखने के बाद आपको पसंद आती है तो आपको ये 13 पीडीएफ बहुत ही आराम से मिलेगी और बेहतरीन पीडीएफ है। ये पीडीएफ स्पेशल रूप से डिज़ाइन की गई है यूपी पीसीएस प्री के लिए, बीईओ परीक्षा के लिए, आरओ एआरओ के लिए और लोअर पीसीएस मेंस के लिए। इन चारों एग्ज़ाम की तैयारी आप अगर कर रहे हों तो आप निसंकोच और आंख बंद करके ये पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। निश्चित रूप से ही पहली बार में सफलता दिलाने का ये प्रयास करेंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय 1 से 4 अगस्त तक फेस्टिवल ऑफ़र है हमारे चैनल पर। आप इस नोट्स को एक विशेष ऑफ़र के तहत 50% छूट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 800 की जगह मात्र 400 रुपये में पूरी नोट्स आपको मिलेगी। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है और ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हम प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक को देखते हैं। देखिए, रिपोर्ट और सूचकांक में कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें कभी कभी तो वो कूट में प्रश्न पूछ लेता है कि 4 विकल्प दे देते हैं और उसके बाद उसमें आपको बताना रहता है कि कौन सा कूट सही है, कौन सा कूट नहीं सही है, या कौन कौन से उसमें स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। इसीलिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है, इसमें आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर हम पहले रिपोर्ट या सूचकांक की बात करें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट या वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसको कौन जारी करता है ये भी पूछता है, याद रखिएगा। इसको जारी करने वाली संस्था या संगठन का नाम है विश्व आर्थिक संगठन और ये मई 2020 में जारी किया गया। इसमें कुल 115 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। अगर हम बात करें इस सूचकांक में तो शीर्ष स्थान इसमें स्वीडन ने प्राप्त किया है, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड और नंबर 3 पर फिनलैंड। सबसे अंतिम स्थान की बात करें तो 115वां स्थान हैती को मिला है, 114वां नाइजीरिया को और 113वां बांग्लादेश को मिला है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है भारत का रैंक इसमें 74 है। याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारत का रैंक और शीर्ष स्थान के कम से कम 2 से 3 नाम। ठीक है, और इसके अलावा कौन से संस्था ने इसको जारी किया है, ये 3 तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अंतिम स्थान वाले देश बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको भी तैयार रखें। चलिए, दूसरा सूचकांक है वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020। वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020, इसको टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने जारी किया था फरवरी 2020 में। 133 देशों को इस सूचकांक की श्रेणी में शामिल किया गया। शीर्ष स्थान इसमें कैमन द्वीप को मिला है, कैमन आइलैंड को, दूसरा स्थान अमेरिका को और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। अंतिम स्थान की बात करें तो कुक आइलैंड अंतिम स्थान पर है, फिर उसके बाद सेंट लूसिया है और फिर नौरू है। भारत की रैंक की बात करें तो भारत का इसमें 47वां स्थान है। ओके, तीसरा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था जारी करती है और इसको इस बार इसने अप्रैल 2020 में जारी किया। कुल 180 देशों को इस रैंकिंग में लिया गया है। पहला स्थान इसमें नार्वे को मिला है, यानी सबसे ज़्यादा प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पूरे विश्व में नार्वे नंबर 1 पर है, दूसरा फिनलैंड और तीसरा डेनमार्क। सबसे अंतिम की बात करें तो उत्तर कोरिया, नो डाउट उत्तर कोरिया में प्रेस पर प्रतिबंधी है, तो सबसे कम स्वतंत्रता प्रेस को कहाँ पर है, उत्तर कोरिया में ही है। उसके बाद 179वें स्थान पर तुर्कमेनिस्तान है, फिर इरिट्रिया है 178वें स्थान पर। भारत की बात करें तो भारत को इसमें 142वां स्थान मिला है, लेकिन पिछले वर्ष भारत का स्थान 140वां था, यानी भारत की रैंकिंग में इस बार गिरावट आई है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया फरवरी 2020 में। 50 देशों को कुल रैंकिंग इसमें दी गई है। नंबर 1 पर फिनलैंड है, नंबर 2 पर स्वीडन, नंबर 3 पर न्यूजीलैंड, 50वें नंबर पर रिपब्लिक कांगो है,
49वें पर नाइजीरिया है और केन्या 48वें नंबर पर है। भारत की बात करें तो भारत को इसमें 35वां स्थान मिला है, लेकिन भारत को पिछले वर्ष इसमें 40वां स्थान मिला था, यानी भारत की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार इस वर्ष हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। ओके, चलिए आगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019। कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है पूरे विश्व में, ये इस सूचकांक के जरिए पता लगाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में इसमें 153 देशों की रैंकिंग की गई है। शीर्ष स्थान फिनलैंड को मिला है, यानी पूरे विश्व में फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है, सबसे ज़्यादा खुश देश है। इसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। अंतिम स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुखी देश अफगानिस्तान है, यानी सबसे कम खुशी है, और दूसरे पर यानी 152वें नंबर पर साउथ सूडान है और 151वें पर जिम्बाब्वे है। भारत की रैंक इसमें इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक इस बार गिरी है। भारत को 144वां स्थान 153 देशों में मिला है, यानी भारत में खुशहाली पिछले वर्ष की अपेक्षा में कम हुई है और ज़्यादा कम हुई है। 2018 में भारत को 133वां स्थान मिला था, लेकिन 2019 में, जो कि 2020 में जारी की गई, उसमें भारत को 144वां स्थान मिला है, यानी 11 अंक की कमी भारत के रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला भी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020। इसको इनसीड नामक संस्था जारी करती है, जनवरी 2020 में जारी किया था। 132 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई है। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर सिंगापुर। अंतिम स्थान की बात करें तो 132वें स्थान पर यमन है, 131वें पर अंगोला और 130 पर डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो है। भारत का स्थान इसमें 72वां है, जबकि पिछले वर्ष भारत को इसमें 80वां स्थान मिला था, यानी भारत की रैंकिंग में इस वर्ष सुधार हुआ है। ओके, अगला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020। इसको हेनले और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जनवरी 2020 में जारी किया। इसमें कुल 199 देशों की रैंकिंग की गई है। नंबर 1 पर इसमें जापान है, नंबर 2 पर सिंगापुर और नंबर 3 पर साउथ कोरिया, यानी जापान का पासपोर्ट पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है इस सूचकांक के अनुसार। और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, 107वां नंबर है। इराक और सीरिया। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को इसमें 84वां स्थान मिला है और गत वर्ष भारत को इसमें 82वां स्थान मिला था। ओके, अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, जनवरी 2020 में जारी किया गया। 167 देशों की रैंकिंग इसमें की गई। नंबर 1 पर नॉर्वे, नंबर 2 पर आइसलैंड, नंबर 3 पर स्वीडन है। और अगर हम अंतिम स्थान की बात करें तो 167वां स्थान नॉर्थ कोरिया को मिला है, 166वां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और 165वां मध्य अफ्रीकी गणराज्य को मिला है। लेकिन इसमें भारत की रैंकिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत को इसमें 51वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष भारत को इसमें 41वां स्थान मिला था, यानी भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। अगला है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जनवरी 2020 में जारी किया। कुल 82 देशों को रैंकिंग इसमें दी गई है। नंबर 1 पर इसमें डेनमार्क है, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर फिनलैंड है और सबसे अंतिम स्थान कोस्ट आइवरी को दिया गया है। 81वां स्थान सेनेगल को है और 80वां स्थान कैमरून को है। भारत का इसमें स्थान 76वां है। देखिए, अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं निःशुल्क रूप में, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े? अगर आपने अगर टेलीग्राम का यूज करते हैं तो टेलीग्राम में सर्च बार पर जाइए और वहाँ पर आगे @ लगाइए और उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, अमन स्टडी पॉइंट। वहाँ पर सर्च बार में जाकर ये सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का नाम आ जाएगा। वहाँ पर सर्च होकर, जुड़कर, ज्वाइन होकर आपको सारी PDFs वहाँ पर मिलती रहेंगी समय समय पर। ओके, चलिए अगला है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019। इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जनवरी 2020 में जारी किया गया। कुल 180 देशों को इस पर रैंकिंग दी गई है। नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है और नंबर 3 पर फिनलैंड है। इसका मतलब क्या है कि डेनमार्क, इसमें देखिए जो पहला रैंक होता है इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पर है, इसका मतलब है सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। सबसे ज़्यादा सोमालिया में है, 180वें स्थान पर है, फिर दक्षिण सूडान और फिर सीरिया में। भारत का इसमें स्थान 80वां है। पिछले वर्ष भारत को 78वां स्थान मिला था। अगला है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020।
ये अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया फरवरी 2020 में। कुल 53 देशों को रैंकिंग दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर यूनाइटेड किंगडम और नंबर 3 पर फ्रांस है बौद्धिक संपदा के मामले में। और सबसे अंतिमवां स्थान वेनेजुएला को मिला है, फिर मिस्र को और फिर यूक्रेन को। भारत की बात करें तो भारत को इसमें 40वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष भारत को 36वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिसंबर 2019 में जारी किया गया। 153 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई। नंबर 1 पर इसमें आयरलैंड है, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर फिनलैंड है, सबसे अंतिम स्थान पर यमन है, फिर इराक है और फिर पाकिस्तान है। भारत की बात करें, देखिए भारत की रैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत को इसमें 112वां स्थान मिला है, जबकि 2018 में इसमें भारत को 108वां स्थान मिला था। ठीक है, ये कुछ मेजर इंडेक्स हो गए। इसके बाद कुछ और प्रमुख हैं, उसको देख लीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 ये जर्मन वाच नामक संस्था जारी करती है। इसमें कुल 56 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। नंबर 1 पर इसमें स्वीडन है, नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 पर मोरक्को है, अंतिमवें स्थान पर इसमें अमेरिका है और उसके बाद सऊदी अरब, फिर चीनी ताइपे है। भारत की रैंकिंग इसमें अच्छी है, 9वां स्थान भारत को मिला है, जबकि पिछले वर्ष भारत को इसमें 11वां स्थान मिला था। यानी भारत की रैंकिंग में इस वर्ष सुधार हुआ है 2 अंकों का। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता सूचकांक 2020, ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मिलकर जारी करते हैं। 2020 की रैंकिंग में 190 देशों को शामिल किया गया है और सबसे प्रथम देश पर विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए सुगम स्थान कौन सा है, व्यापार के लिए सबसे आसान स्थान कौन सा है, वो है न्यूजीलैंड। नंबर 1 पर न्यूजीलैंड, फिर सिंगापुर और फिर हांगकांग। और सबसे खराब सोमालिया 190वें नंबर पर है, 189वें पर इरिट्रिया और 188वें पर वेनेजुएला है। भारत की रैंकिंग इसमें 63 है। भारत लगातार व्यापार के मामले में सरल देशों में आ रहा है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 77 थी, उससे पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 100 थी, लेकिन भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहा है और इस वर्ष भारत की रैंकिंग 63वीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अंतिम सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। दिसंबर 2019 में जारी किया गया। 189 देश इसमें शामिल हैं। नंबर 1 पर नॉर्वे, यानी सबसे ज़्यादा मानव विकास कहाँ पर है, नॉर्वे में, फिर दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा आयरलैंड। सबसे खराब स्थान नाइजर का 189वां है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य और फिर चाड का है। अफ्रीकी देशों में वैसे भी मानव का विकास बहुत ही कम है, अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश हैं। भारत का स्थान इसमें महत्वपूर्ण है। भारत को 129वां स्थान मिला है, पिछले वर्ष भारत की 131वां रैंकिंग थी, यानी भारत को 2 अंकों का सुधार मानव विकास सूचकांक में हुआ है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक थे जो कि बीईओ परीक्षा, आरओ परीक्षा और बीपीसीएस इत्यादि में आ सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, पढ़िएगा और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।